या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफ़ू बिल अक़ूद व उहिल्लत लकुम बिहिमातुल अनआम इल्ला मा युतला अलैकुम गैरु मुहल्लिस सैदी व अंतुम हुरुमुन इन्नल्लाहा यहकुमु मा युरीद। ए ईमान वालो, अहदो पैमां पूरे करो। तुम्हारे लिए मवेशी छुपाए हलाल किए गए हैं बेजज़ा इनके जिनके नाम पढ़कर सुना दिए जाएंगे, मगर हालत हराम में शिकार को हलाल जानने वाले ना बनना। यकीनन अल्लाह जो चाहे हुक्म करता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुहिल्लू शाइरल्लाहि वल शहरल हरामा वलल हदिया वलल कलाइदा वला उम्मियनल बैतल हराम यब्तगून फज़लन मिन रब्बिहिम व रिज़वाना व इज़ हललतुम फस्तादू वला यजरिमन्नकुम शानानुन कौमिन अन सद्दूकुम अनिल मस्जिदिल हराम अन तातदू औ तावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तामनु अलल इस्मि वल उद्वानी वत्तकुल्लाहा इन्नल्लाहा शदीदुल इक़ाब। ऐ मान वालो, अल्लाह ताला के शायर की बेहुरमती ना करो, ना अदब वाले महीनों की, ना हरम में कुर्बान होने वाले और पटे पहनाए गए जानवरों की जो काबा को जा रहे हों, और ना इन लोगों की जो बैतुल्लाह के कसरत से अपने रब ताला के फजल और इसकी रज़ा जुई नियत से जा रहे हो। हाँ, जब तुम एहराम अता डालो तो शिकार खेल सकते हो। जिन लोगों ने तुम्हें मस्जिद हराम से रोका था, इनकी दुश्मनी तुम्हें इस बात पर आमादा ना करे कि तुम हद से गुजर जाओ। नेकी और परहेजगारी में एक दूसरे की इमदाद करते रहो और गुनाह और जुल्म ज़्यादती में मदद ना करो, और अल्लाह ताला से डरते रहो। बेशक अल्लाह ताला सख्त सज़ा देने वाला है। हुर्रिमत अलैकुमुल मितात वद्दाम वल खंजीर वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाहि वल मुनखानिकातु वल मौकूदतु वल मुतारादियातु वन नातीहातु वमा अकाल सब्बुहु इल्ला मा ज़क्कीतुम वमा ज़ुबिहा अलन नुसूबी व अन तस्तक़सिमु बिल अज़लाम ज़ालिकुम फ़िस्कुन अल-यौमा याइसल्लज़ीना कफ़रू मिन दीनिकुम फ़ला तख़शूहुम वख़शूनी अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीनन फमान इस्तुरा इन्ना मुख़मसातिन गैरा मुतजानिबिल इस्मि फ़इन्नल्लाहा गफ़ूरुर रहीम। तुम पर हराम किया गया मर्दार और खून और खंजीर का गोश्त, और जिस पर अल्लाह के सिवा दूसरे का नाम पुकारा गया हो, और जो गला घुटने से मरा हो, और जो किसी ज़रब से मर गया हो, और जो ऊंची जगह से गिरकर मरा हो, और जो किसी के सींग मारने से मरा हो, और जिसे दरिंदों ने फाड़ खाया हो, लेकिन इसे तुम ज़िबा काट डालो तो हराम नहीं। और जो अस्तानों पर ज़िबा किया गया हो, और ये भी कि कुरा के तीरों के ज़रिए फालगिरी करो, ये सब बदतरीन गुनाह है। आज कुफार तुम्हारे दीन से नामीद हो गए। ख़बरदार, तुम इनसे ना डरना और मुझसे डरते रहना। कौन कह रहा है? तुम्हारा रब। आज मैंने तुम्हारे लिए दीन को कामिल कर दिया और तुम पर अपना इनाम भरपूर कर दिया, और तुम्हारे लिए इस्लाम के दीन होने पर रज़ामंद हो गया। पर जो शख्स शुद्दत की भूख में बेकरार हो जाए, बेशर्तिया किसी गुनाह की तरफ इसका मिलाल ना हो, तो यकीनन अल्लाह ताला माफ़ करने वाला और बहुत बड़ा मेहरबान है। या सलूना का माज़ा ओहिल्ला लहुम कुल ओहिल्ला लकुम अत्तय्यिबात वमा अल्लमतुम मिनल जवारिहि मुकल्लिबीना तुअल्लिमूनहुन्ना मिम्मा अल्लमकुमुल्लाहु फ़कुलू मिम्मा अमसकना अलैकुम वज़कुरू इस्मिल्लाहि अलैहि वत्तकुल्लाहा इन्नल्लाहा सरीउल हिसाब। आपसे दरियाफ़त करते हैं कि इनके लिए क्या कुछ हलाल है। आप कह दीजिए कि तमाम पाक चीज़ें तुम्हारे लिए हलाल की गई हैं, और जिन शिकार खेलने वाले जानवरों को तुम सदा रखा है, यानी जिन्हें तुम थोड़ा बहुत वो सिखाते हो, जिसकी तलीम अल्लाह ताला ने तुम्हें दे रखी है, पास जिस शिकार को वो तुम्हारे लिए पकड़ कर रोक रखें तो तुम इससे खा लो, और इस पर अल्लाह ताला के नाम का जिक्र कर लिया करो, और अल्लाह ताला से डरते रहो। यकीनन अल्लाह ताला जल्द हिसाब लेने वाला है।
اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم وأحل لكم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محسنين غير مسافحين ولا تتخذوا أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط أعماله وهو في الآخرة من الخاسرين۔ کل پاکیزہ چیزیں آج تمہارے لیے حلال کی گئی اور اہل کتاب کا ذبیحہ تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا ذبیحہ ان کے لیے حلال ہے، اور پاک دامن مسلمان عورتیں جو تم لوگ سے پہلے کتاب دیے گئے ہیں ان کی پاک دامن عورتیں بھی حلال ہیں، جبکہ تم ان کے مہر ادا کرو اس طرح کہ تم ان سے باقاعدہ نکاح کرو، یہ نہیں کہ علانیہ زنا کرو یا پوشیدہ بدکاری کرو۔ منکرین ایمان کے اعمال ضائع اور عقارت ہے اور آخرت میں وہ ہارنے والوں میں سے ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین وان کنتم جنبا فاطہروا وان کنتم مرضی او علی سفر او جاء احد منکم من الغائط او لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا فامسحوا بوجوہکم وایدیکم منہ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطہرکم ولیتم نعمتہ علیکم لعلکم تشکرون۔ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے منہ اور اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھو لو، اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لو، اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو غسل کر لو۔ ہاں، اگر تم بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو یا تم میں سے کوئی حاجت ضروری سے فارغ ہو کر آیا ہو تو تم عورتوں سے ملے اور تمہیں پانی نہ ملے تو تم پاک مٹی سے تیمم کر لو، اسے اپنے چہروں اور ہاتھوں پر مال لو۔ اللہ تعالیٰ تم پر کسی قسم کی تنگی ڈالنا نہیں چاہتا، بلکہ اس کا ارادہ تمہیں پاک کرنے کا ہے اور تمہیں اپنی بھرپور نعمت دینے کا ہے تاکہ تم شکر ادا کرتے رہو۔